हेलो बच्चों, तो अब अपने पास ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोस लॉ है। ये तुम्हारा जेई के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसके बाद एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस जो हैं वो बची हैं। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों तुम्हारे जेई के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, जो एक बैटरीज वाला पार्ट है, ठीक है, उसके लिए मतलब देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन ऐड टू इट। ठीक, जो तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया है वो काफ़ी है। ठीक, अगर तुम उसको ही पढ़ना चाहते हो तो उसको पढ़ सकते हो। अदरवाइज व्हाट आई विल डू इज़ आफ्टर सम टाइम या बिफोर द कोर्स एंड्स मैं उसका एक वो बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा। ठीक है, बैटरीज का अलग से। ठीक है जी, एप्लीकेशन ऑफ क्लोरोस लॉ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो आपका है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा m इंफिनिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, याद होगा तुम्हें लास्ट टाइम मैं बात कर रहा था कि KCl का मान लो लैम्डा KCl दिया है ना, लैम्डा इन्फिनिटी KCl दिया है लैम्डा इन्फिनिटी NaCl दिया है और लैम्डा इन्फिनिटी NaBr दिया है। ठीक है, ये दिया है, मान लो ये x है, ये y है और ये z है। देयरफॉर मैं अगर लैम्डा KBr, लैम्डा इन्फिनिटी KBr, ये मोलर है सब। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक, अगर मैं इसको निकालने की बात करूँ तो कैसे करोगे? ठीक, इसको क्या लिख सकते हो तुम अगर लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो उसको लैम्डा K प्लस लैम्डा ऑफ इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस, अच्छा, लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। ठीक है, और लैम्डा इन्फिनिटी K प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Br माइनस। ठीक है, हमें यहाँ पे अगर चाहिए होगा तो क्या चाहिए होगा? लैम्डा इन्फिनिटी K प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Br माइनस, ये तो चाहिए होगा, है ना? ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ, NaBr आएगा बेटा, यहाँ पे Na आएगा, माय बैड। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। अपने को चाहिए क्या? ये चाहिए अपने को। ठीक, हम इन तीनों से क्या ये वैल्यू निकाल सकते हैं, हमें ये देखना है। और इसी चीज़, चलो ठीक है, पहले इसकी बात करते हैं, इसमें ये तर्क संगत है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं कि लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ सॉल्ट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ इट्स आयंस। ठीक है, यहाँ पे ये 1 आयन है, 1 आयन, तो इसका जो न्यू प्लस और न्यू माइनस था वो भी 1 है। ठीक है, तो ये क्लियर है भाई कि ये जो हमने लिखा है सही है, एकदम परफेक्ट है। ठीक, तो अब हमें चाहिए K प्लस और इसका सम चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए हमको। हम इससे कैसे निकाल सकते हैं? देख भाई, जो ये जिसमें ये चाहिए है, ये दोनों चाहिए, ठीक है ना, जो चाहिए होते हैं उन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। जैसे देखो, K प्लस किस में है? इसमें है। ठीक, Br माइनस किस में है? इसमें है। इन दोनों को तो ऐड कर दो। तो हम यहाँ पे अगर x प्लस y कर दें, ठीक है, तो हमारे पास K प्लस KBr तो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है? Na प्लस और Cl माइनस। अगर मैं जो हमें नहीं चाहिए वो जिसमें है उससे माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा? अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पर, एक मिनट, x प्लस z माइनस y, अगर मैं ये लिख दूं तो ये क्या आएगा? ये आएगा लैम्डा m इन्फिनिटी K प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी Cl माइनस प्लस लैम्डा, एक सेकंड रुक जाओ, ऐसा करते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो मैं साथ साथ ही लिख दे रहा हूँ इसको, Br माइनस ऐसे लिख देते हैं, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, अब ये तो प्लस में आ गया, इस चीज़ को हमने माइनस करना है, तो माइनस क्या चीज़ होगी? लैम्डा इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, हमारे पास सीधे जो ये वैल्यू है, लेट्स से ये वैल्यू, इसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी ना, लैम्डा इन्फिनिटी KBr, ये आ जाएगी ना, x प्लस z माइनस y। हमेशा यही करना है, जो चाहिए है उनको ऐड कर दो और जो नहीं चाहिए उनको माइनस कर दो। तो हमें चाहिए क्या था? K प्लस वाला Br माइनस, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग जो है और इसके करस्पॉन्डिंग जो है इनको ऐड कर दो।
और जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो। तो ये थोड़ा सा तुम्हें करके देखना पड़ेगा, ये आ जाएगा समझ में, ठीक। इसी चीज़ को अगर मैं वीक सॉल्ट्स में लगा दूँ, यहाँ पे तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स लिए सारे के सारे या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लूँगा तो क्या होगा। तो इसमें इंस्टेड ऑफ दिस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ठीक है, हमारे पास लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ HCl दिया है, ये कुछ x दिया है, और यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटी m CH3COO Na दिया है, ठीक है, ये y दिया है, और लैम्डा इन्फिनिटी NaCl दिया है, ठीक है, ये z दिया है। क्लियर है भाई। अच्छा, अब हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है CH3COOH। अब तुम ध्यान से देखो, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सारे के सारे सॉल्ट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ध्यान रखना, ठीक। और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये तीनों के तीनों तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन पूछा किसका है हमसे, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल है, इसमें भी यही लिख लो, क्या है, लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस लैम्डा इन्फिनिटी MCl माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लो ताकि क्लियर रहे। इसको कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इन्फिनिटी लैम्डा m इन्फिनिटी CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Na लैम्डा m इन्फिनिटी Na प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, लैम्डा m इन्फिनिटी Na प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी Cl माइनस, ठीक है। तो अगेन गोइंग बाय द सेम लॉजिक जो हमने पहले किया था, इसमें अगर देखो हमें चाहिए क्या फाइनल में हमें चाहिए CH3COO माइनस, ये किस में है इसको, तो ये y हो गया, तो हम इसको लिखेंगे y। अच्छा, प्लस और क्या होगा, हमें H प्लस चाहिए, H प्लस किस में है, इसमें है, तो हम क्या करेंगे, इसको x जो है इसके इक्वल इसको प्लस कर देंगे। और क्या नहीं चाहिए है, हमारे पास Cl माइनस हटाना है और Na प्लस हटाना है, तो यहाँ से हटा सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा z, तो x प्लस वाई माइनस z, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लो, अपने आप है आंसर आ जाएगा। गॉट इट, सिंपल इतना करना है, ठीक। तो लिखो दी लैम्डा m इन्फिनिटी द लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ weak electrolytes cannot be calculated. Lambda m infinity of weak electrolytes cannot be calculated from the graph. So we use Colorausch's law to calculate this value. ठीक है, तो कैलकुलेट दिस वैल्यू, ठीक है। ये इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तुम दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हो, जो मैंने पहले भी लिखा वो एक समझाने के लिए था कि किस तरीके से यूज़ करना है, और फिर तुमने इसे एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर LMC कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है जी। सो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। डू वी हैव अ क्वेश्चन विथ अस? नो, आई डू नॉट हैव अ क्वेश्चन विद मी, बट एनीवे हमारे DPP में होंगे, काफ़ी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो क्लियर होगी बात। अच्छा, अब इसको हटा देते हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दी सेकंड वन। दूसरा है कि हमें अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने को बोला जाए ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट या उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। तो लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये याद है Ka, मतलब Ka Kb जो भी तुम इसको कहना चाहो, है ना, डिपेंडिंग ऑन कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है। तो मैं Ka लिख रहा हूँ जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो ये देखो भाई, सबसे पहली चीज़ देखो, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कोई नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन पे अल्फ़ा इज़ लेस देन 1 एंड लैम्डा m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा। क्लियर है, ये तो सबको पता है। अच्छा, एट इन्फिनिट डाइल्यूशन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होता है एंड लैम्डा m इन्फिनिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, यहाँ पे भी वही चीज़ होगी भाई, अल्फा के प्रोपोर्शनल तो होंगे ही, अल्फा यहाँ पे क्या है 1 है एक तरीके से। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 आएगा ना। तो मैं इतना लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया कि अल्फा जो होता है वो इसके इक्वल होता है। क्लियर होगी बात। तो किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे तुम उसका मोलर कंडक्टिविटी मेजर करोगे और उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से उसे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा अल्फा आ जाएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ध्यान रखना। टेम्परेचर डिपेंडेंट हो सकती है लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ध्यान रखना। क्लियर होगी बात। ओके ठीक है, अगर ये अल्फा है, अच्छा हमें याद होगा हमने क्या बात करी थी, अभी मैंने डिराइव भी करवाया था कल पिछली क्लास में कि k इज इक्वल्स टू सी अल्फ़ा इंटू सी अल्फ़ा अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमने बताया था। तो बस इसमें क्या है, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इफ़ अल्फ़ा इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब तुम्हारा 5% ऑफ 5% है, लेस देन 5% समझ लो, लेस देन 5% है, देन वी कैन से दैट के ए इज इक्वल्स टू, इनफैक्ट कोई लोग 10% भी लेते हैं, मैं 5% लेता हूँ टू बी ऑन द सेफर साइड। यहाँ पे क्या जाएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ये 1 माइनस अल्फ़ा था, 1 अल्फ़ा बहुत नेग्लिजिबल हो गया, तो इसका मतलब ये इतना ही रह गया। ठीक, तो यहाँ से के ए तुम निकाल सकते हो, चाहे तुम इसको यूज़ करो चाहे नीचे वाले को यूज़ करो। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस कि इससे ये ध्यान रखना है कि तुम्हारा जो ये तुम ये यूज़ करोगे, ये वाला फॉर्मूला ये तभी यूज़ करोगे जब बहुत छोटी होगी अल्फ़ा की वैल्यू। गॉट दिस। ठीक है जी, अब देखते हैं, हमारे पास शायद कोई एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं भाई। ओए 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 ओए, हाँ जी लिखो, कंडक्टिविटी ऑफ an aqueous solution of a weak conductivity of an aqueous solution of a weak conductivity of an aqueous solution of a weak monoprotic acid। ठीक है, तो मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक का मतलब क्या हुआ, एक ही H+ फर्निश कर सकता है, तो मैंने ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और ये बोल रहा है कंडक्टिविटी दी है उसकी, तो लैम्डा m हमको दिया हुआ है, ये है 3.3 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन पर सेंटीमीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है जी, ओके। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो HA को अगर हम डिसोसिएट करेंगे तो ये H+ प्लस A- में टूटेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि एट अ कॉन्सेंट्रेशन C इज गिवन टू बी 0.02 m। ठीक है, तो फाइंड एट दिस अल्फा। अच्छा, इस जे भी कॉन्सेंट्रेशन दी है, अगर इस पे अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर इस पे अल्फा हमारा दिया है 0.05%, सॉरी 0.05 दिया है, नॉट परसेंट, 0.05 दिया है, मतलब 5% दिया है, तो ये कह रहा है लैम्डा m इन्फिनिटी कैलकुलेट करो। तो सिंपल है भाई, अल्फ़ा दिया है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, तो बस यहाँ लैम्डा m इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या आएगा, लैम्डा m अपॉन अल्फ़ा। तो ये तुम्हें यहाँ दोनों वैल्यू दिए हैं, कर दो। अगर तुमसे के ए पूछ लेता, तो क्योंकि मैंने क्या कहा था 5% से कम या उसके इक्वल होना चाहिए, तो तुम यहाँ पे सी अल्फ़ा स्क्वायर यूज़ कर सकते हो। सी तुम्हें दिया, अल्फ़ा तुम्हें दिया, कर लो। क्लियर होगी बात, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ solubility solubility, ठीक है, solubility S and solubility product कितना हुआ, KSP कहेंगे इसको। ठीक है, तो solubility product, गॉट इट। ये दोनों की दोनों हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें लिखो। ठीक है, इसमें हमें देखने की ये बात है कि जो solubility होती है वैसे वो बहुत किसी, और ये solubility product ऑफ स्पेरिंगली soluble salt,
ठीक है, ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एस क्यूब, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एस क्यूब, ठीक है, मैं पूरा लिख रहा हूँ, इतना लिख रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ, पूरा लिख लेना भाई। तो इसमें लिखो सिंस द सॉल्युबिलिटी ऑफ a sparingly soluble salt is very low, we can consider it to be an infinitely dilute solution, ठीक है ना। मतलब कि AgCl है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन एट मैक्स 10⁻10 रहती है, सॉरी नॉट कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻5 रहती है, उसका KSP कितना होता है 10⁻10, ठीक है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी 10⁻5 होती है। तो तुम देख रहे हो कि 10⁻5 पे अगर किसी सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी 10⁻5 है तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं ना कि इट इज़ अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, है ना। क्लियर होगी ना बात, जब व्हाट आई मीन बाय सेइंग कंसिडर इट टू बी अ इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे तुम लिख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, अगर KSP ऑफ AgCl जो है दैट इज 10⁻10, देयरफॉर S विल बी इक्वल टू 10⁻5 विच इज़ वेरी लो, ठीक है, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। देयरफॉर अब इस पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी इसकी वो लैम्डा m इन्फिनिटी बोल सकते हैं, तो लिखो देयरफॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सच अ सोल्यूशन, देयरफॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सच अ सोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड, देयरफॉर द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सच अ सोल्यूशन कैन बी कंसिडर्ड टू बी इट्स LMC, लीनियर limiting molar conductivity, LMC, limiting molar conductivity, and its solubility can be considered its concentration, ठीक है, molar concentration, and its solubility can be considered as its molar concentration, ठीक है जी। तो इस चीज़ को लैम्डा m इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो भाई हमारे पास क्या होता है, लैम्डा m comes out to be लैम्डा m इज इक्वल्स टू क्या होता है 1000 इंटू कापा अपॉन m होता है। अगर मैं इस m को s लिख दूं, ठीक है जी, इस m को s लिख दूं तो हमारा लैम्डा m इन्फिनिटी जो होगा फॉर SSS स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, 1000 इंटू, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट, मतलब m को हम s कंसिडर कर सकते हैं, तो ये डिटर्मिन हो गया, और इस तरीके से हम यूज़ करेंगे तो लैम्डा m इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, अगर मान लो KSP दिया हो, अगर KSP दिया तो s से, अगर इससे अगर मैं s को, ये हमें पता चल गया मान लो, तो इससे मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ s को, क्लियर है। अगर इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ तो मैं KSP को भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे जो बाइनरी सॉल्ट्स होते हैं, जैसे AgCl है, AgCl के लिए क्या होता है Ag प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे तुम देख लो ये क्या होता है S, तो KSP कितना होता है भाई S स्क्वायर, तो S विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP। तो मतलब जिस तरीके से भी कैलकुलेट करना है, सारे फॉर्मूले पता है यार तुमको, मेरे को क्या बताने की जरूरत है इसमें, ठीक है, ठीक। तो इसी में एक चीज़ और लिख लो, नोट करके लिख लेना इस बात को, इफ लैम्डा इन्फिनिटी इक्विवेलेंट, या LEC बोला था मैंने, if LEC needs to be calculated, then replace m by n, मतलब यहाँ पे m की जगह n रखोगे, है ना, और नॉर्मेलिटी को तुम सॉल्युबिलिटी कंसिडर कर लेना, कंसिडर कर लेना, और यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट लगा देना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हालांकि बात वही पड़ जाएगी, ये लैम्डा इक्विवेलेंट आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा कापा अपॉन s, यहाँ पे s क्या है योर सॉल्युबिलिटी, जो कि उसकी नॉर्मेलिटी को हमने उसकी सॉल्युबिलिटी कह दी, ठीक है जी। क्लियर होगी बात, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फॉर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl, देखो, फॉर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgCl एट 25 डिग्री सेल्सियस,
एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कापा इज गिवन टू बी 3.4, कापा इज गिवन टू बी 3.4 पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दैट ऑफ वाटर, मतलब चलो ठीक है पहले लिख लेते हैं, एंड दैट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 2.02 इंटू 10⁻⁻⁶ पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ AgCl जो दिया है, दिस इज गिवन टू बी 138 ओम सेंटीमीटर पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। गॉट इट। इसमें बोल रहा है S और KSP दोनों निकालो, S और KSP दोनों निकालो। देखो इसने सोल्यूशन का K बोला है इतना, ठीक, इतना उसने सोल्यूशन का K बोला है। और याद होगा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि अगर कभी भी सोल्यूशन बनाओगे तो यूजुअली तुम उसे कंडक्टिविटी वाटर में बनाते हो जिसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है ना, तो उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, उसको कंसिडर नहीं करते, ठीक। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वाटर की दी है तो हम कंसिडर करेंगे। और टोटल कंडक्टिविटी जो होती है KT, कापा टोटल विल बी इक्वल टू कापा ऑफ द सॉल्ट प्लस कापा ऑफ द वाटर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक। ये कापा टोटल तो हमें दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻⁶। अच्छा KS हमें पता नहीं है, हमें निकालना है ये, ठीक है। प्लस KW कितना दिया, 2.02 इंटू 10⁻⁻⁶, जो भी उसकी वो यूनिट है मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा। क्यों हमें KS क्यों चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमें ये वाला यूज़ करना है, फॉर्मूले में हमें S निकालना है, ये हमें दिया हुआ है, ये तो कांस्टेंट है। अगर ये पता चल जाएगा तो S पता चल जाएगा, और S पता चल जाएगा तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो KS भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे K दिया है, जो K यूज़ करना है वो ये वाला K है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे KS विल बी इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻⁶। आगे जी, ठीक है, इसको फॉर्मूले में लगा दो, हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये करके दिखाना है मेरे को, जब भी तुम मेरे को नोट भेजोगे तो ये सब भेजना है, ठीक है। ये आ जाएगा, ये हो गया लास्ट। अब लास्ट इसमें है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड डिसोसिएशन, ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी नहीं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स। डिसोसिएशन कांस्टेंट्स क्या होता है भाई, अभी तो बताया था। डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka हो सकता है या Kb हो सकता है, Ka और Kb, Ka अपॉन Kb नहीं बोल रहा हूँ, Ka और Kb है, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अच्छा अगर मैं Kw की बात करूँ, दिस इज इक्वल्स टू OH माइनस H+, ठीक है। तो कैसे निकालोगे इसको, ठीक है जी। तो इसमें लिख लो पहले, फॉर वाटर H2O ब्रेक्स अप लाइक दिस, और KW जो होता है ये होता है, ठीक है। कंसिडरिंग वाटर टू बी इन्फिनिटली डाइल्यूट, diluted solution of H plus and OH minus, we get lambda m infinity equals to 1000 kappa upon क्या आएगा इसका H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस OH माइनस जो भी तुमको डालना हो, क्योंकि एक को डालोगे दोनों इक्वल ही होते हैं, इतना पता है भाई। H प्लस एंड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है दोनों इक्वल होती है। क्लियर होगी ये बात। तो यहाँ पे तुम इसको भी लिख सकते हो, यहाँ पे तुम
इसको भी लिख सकते हो, ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर तुमने ये जो H प्लस है यहाँ से निकाल लिया, इसको स्क्वायर कर दोगे तो KW आ जाएगा, तो KW भी यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट भी यहाँ पे कैलकुलेट हो सकता है, H प्लस तो हमें कैलकुलेट यहाँ से हम कर ही लेंगे, ठीक है, ये क्लियर हुई बात, ठीक, ये हो गया जी। अच्छा, इसमें फॉर्मूला निकालना हो तो ये निकाल लो, H प्लस इक्वल्स टू OH माइनस इक्वल्स टू 1000 कापा अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी, ठीक है, ये तुम्हारे पास। अब अगर तुम्हें Ka निकालना है तो तुम्हें क्या करना होता है, KW अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर होती है 25 डिग्री सेल्सियस 55.55, ठीक है, बस ये तुम्हारा KW हो गया, सॉरी Ka हो गया या Kb, Ka दोनों ही सेम आएगा, गॉट इट। चलो जी, ठीक है, इसका स्क्वायर कर दोगे, ये जो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला ये वाला, इसका स्क्वायर कर दोगे तो KW हो जाएगा। इनफैक्ट KW का फॉर्मूला भी लिख लो तुम, कहीं वो ना हो जाए, KW इज इक्वल्स टू 1000 इंटू कापा अपॉन लैम्डा m इन्फिनिटी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हारा एप्लीकेशन हो गया जी, ठीक है। इसको वो करो, डाउनलोड करो, इसको लिखो। कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, अभी तो क्वेश्चन नहीं है, अब हम आगे की बात करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, कंडक्टोमीट्रिक लिखो, कहाँ गया, लिखो कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन, कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन। देखो टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है ये सबको पता होगा, नहीं भी पता तो फिर भी बता रहा हूँ। टाइट्रेशन का क्या होता है कि एक एसिड को लो और एक बेस को लो, ठीक है, तो एसिड को तुम एक बीकर में रखो और बेस से उसे टाइट्रेट करो, या वाइस वर्सा, मतलब या तो बेस को बीकर में रख लो और उससे उसे टाइट्रेट कर दो, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड टाइट्रेशन, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज कॉल्ड टाइट्रेशन, ठीक। तो पहले तो हेडिंग डाल देते भाई, लिखो कंडक्टोमीट्रिक क्या बोला था, हाँ कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशन, सॉरी दिमाग कहाँ चला गया भैया आज, टाइट्रेशन, ठीक है। टाइट्रेशन क्या होती है, देखो भाई तुम एक बीकर लेते हो, इस बीकर में कोई तो भी एक सॉल्यूशन रखोगे, चाहे वो एसिड का हो चाहे वो बेस का हो, ठीक ठीक। यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे एसिड रख दिया, ठीक, ये तुम्हारा एसिड का सॉल्यूशन है। अब तुमने क्या किया, एक ब्यूरेट लिया, ठीक है, हालांकि ये बहुत अच्छे से नहीं हो रहा होगा, लेकिन तुम क्या करोगे, यहाँ से इस पर बूंद बूंद, इसको कहते हैं ब्यूरेट और इसको कहते हैं बीकर, ठीक है। यहाँ से तुम कोई बेस जो है वो इस पर धीमे धीमे टपकाओगे, जैसे जैसे टपकाते रहोगे क्या होगा, वो बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता रहेगा, एक बारी करते करते जितना एसिड है वो सारा का सारा कंज्यूम कर लेगा, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ बेस बचेगा। तो जो टाइट्रेशंस होती हैं, हम क्या करते हैं कि हमें ये जानना होता है कि कितना एसिड या कितना बेस लगा जो बीकर में सॉल्यूशन प्रेजेंट था उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट वेज यूज़ करते हैं, टू मॉनिटर दिस। जैसे तुमने आयनिक उसमें पढ़ा होगा जो तुम्हारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जैसे ही एसिडिक से बेसिक में कन्वर्ट हुआ या बेसिक से एसिडिक में कन्वर्ट हुआ, अपना कलर चेंज कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये मोमेंट है, इस मोमेंट पे इसने अपना पूरा का पूरा न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, दैट मीन्स अब हम बेसिकली कैलकुलेशंस कर सकते हैं, गॉट इट। नाउ ये चीज़ को अगर हम इस तरीके से, मतलब जो हमारे पास लैम्डा m इन्फिनिटी है, लैम्डा m है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो क्या होगा। जैसे देखो, मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर कोई लेट्स से इधर तुम्हारे पास बेस है NaOH, ठीक है, तो
और यहाँ पर तुम्हारे पास कोई वीक एसिड है, फॉर एग्जांपल CH3COOH। तो अभी इसको रहने दो, पहले इसकी बात करते हैं। ये क्या है? CH3COOH, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये टूटेगा कैसे? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे टूट जाएगा ये। ठीक है जी। अच्छा, अगर जो कंडक्टिविटी होगी वो इन आयंस की वजह से होगी, है ना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लैम्डा M CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा M CH3COO माइनस प्लस लैम्डा M H प्लस। ये तो बोलेंगे ना, हाँ कि ना? सिंपल है ना, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक, अब मान लो मैं जब इसमें मतलब पूरी की पूरी जो कंडक्टिविटी होगी इन दोनों आयंस की वजह से होगी, इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब मैं इसको डालना शुरू करूंगा NaOH को डालना शुरू करूंगा तो यहाँ पर एक रिएक्शन होने लगेगी विच इज CH3COOH प्लस NaOH। ठीक है, NaOH। अब यहाँ पे क्या होगा? CH3COO Na, CO माइनस Na प्लस प्लस H2O बनेगा। तो यहाँ पर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये तो वैसे भी जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन उतना ही रहना है उसने। अब अगर हम इसकी बात करें तो जो सोल्यूशन में पड़े जो NaOH है वो तो यही है, जितना इसमें पड़ रहा है सारा का सारा रिएक्ट कर जा रहा है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं कि सोल्यूशन में अब ये ही बचा हुआ है, और ये कैसे किस तरीके से रहेगा सोल्यूशन में? इस तरीके से, है ना। तो अब जो सोल्यूशन की कंडक्टेंस होगी या कंडक्टिविटी होगी, सॉरी, वो इट विल बी बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, और जो कुछ CH3COOH बचा हुआ था उसकी वजह से। ये भी तो बचा होगा ना, पूरा खत्म तो नहीं हुआ। तो इस जो ये बचा हुआ है इसके आयंस की वजह से, और ये जो बन रहा है इसके आयंस की वजह से, है ना। तो एसेंशियली अगर हम देखें CH3CO माइनस के आयंस तो पहले भी थे और अभी भी हैं, लेकिन H प्लस के आयन की जगह अभी क्या आ गया? Na प्लस का आयन आ गया। तो एसेंशियली यहाँ पर कुछ तो चेंज आएगा ना भाई। H प्लस कैन मूव फास्टर, Na प्लस माइट नॉट बी एबल टू मूव एज फास्ट, तो कुछ तो चेंज आएगा ना। ठीक है, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होगी इट विल नॉट रिमेन सेम बट विल वेरी विद एज वी टाइट्रेट द सोल्यूशन। ठीक है, बट विल वेरी विद न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिड और द बेस व्हिचएवर इट इज। ठीक है, तो इसमें लिखो, ये समझ में आ गया ना, बेसिक था। ठीक है, तो लिखो इसमें इफ वी कीप अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, if we keep a solution of acetic acid in a beaker, the conductivity of such a solution will be only due to the ions of CH3COOH, that is CH3CO minus एंड H प्लस। ये लिख सकते हो तुम, ये इसके बाद ना सीधे ये 2 लाइन छोड़ देना, मैं बोल देता हूँ, उसके बाद में लिख लेना इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गॉट इट? ठीक है, नाउ लेट अस पुट सम NaOH यूजिंग अ ब्यूरेट। टू न्यूट्रलाइज दिस सोल्यूशन, टू न्यूट्रलाइज और टाइट्रेट दिस सोल्यूशन। लेट अस पुट सम NaOH in it through a burette to titrate or neutralize the solution. ठीक है, this is what will happen, ये लिख लो, this is what will happen, the reaction will take place as follows, ऐसे लिखना, the reaction will take place as follows, और ये लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, finally the ions present in the solution, भाई तुमने क्या किया, इसको थोड़ा सा NaOH डाला तो कुछ तो COH ऐसे ही रह गया और कुछ COH रिएक्ट कर गया। जो रिएक्ट कर गया वो तो ऐसा है, और जो नहीं किया वो CH3CO माइनस और H प्लस के फॉर्म में है। ठीक है, देयरफॉर द आयंस प्रेजेंट एट दिस पॉइंट इन द बीकर आर CH3CO माइनस are CH3CO minus H plus and Na plus। ठीक है, तो लिखो सिंस
the ions are changing in the solution, since ions are changing in the solution, their conductivity must also be changing. The conductivity of the solution must also be changing. The conductivity of the solution must also be changing. ठीक है, must also be changing. ठीक है, अब लास्ट चीज़ जो लिखनी है वो इसकी डेफिनेशन होगी. ठीक, तो लिखो. So such type of titrations in which the conductivity of the solution is measured at different stages of titration to determine the extent of titration. ठीक है, to determine the extent of titration are called conductometric titrations. ठीक है, इसमें लिख लो. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टोमीट्रिक टाइट्रेशंस lies in the fact that during the titration one ion is replaced by another full stop. And since each ion has different conductivity, so net conductivity of the solution varies with the titration. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना. द ग्राफ्स ऑफ सच टाइट्रेशंस आर स्ट्रेट लाइन. जैसे तुम पहले वालों में देखोगे ना, जो तुमने पहले करी होंगी आयनिक, उसमें वो इस तरीके की कुछ होती थी, है ना, कर्वी होते थे. ये स्ट्रेट लाइंस होंगी, बेंट होंगे, मतलब इसमें. गॉट इट? तो लिखो ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइंस, ग्राफ्स ऑफ सच टाइट्रेशंस आर स्ट्रेट लाइंस. ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज. तो देखो भाई, इसको अगर मैं डिस्कस करूं तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, 2-3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. पहली चीज़ ऐसे लिखना, ग्राफ्स ऑफ टाइट्रेशंस, ग्राफ्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, ऐसे लिख लो. ग्राफ्स ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस. सबसे पहली चीज़ ये है कि एक इस पर डिपेंड करेगा, 2-3 चीज़ें हैं. एक तो ये है कि इक्विवेलेंस पॉइंट सबको पता है, वो पॉइंट जब यहाँ पे दोनों ने एक दूसरे, या जो ऊपर जो सोल्यूशन में पड़ा है, मतलब जो बीकर में पड़ा है, वो न्यूट्रलाइज हो चुका है. ठीक, तो इस तरीके का सीन है. इसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ब्यूरेट. ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ब्यूरेट. ये वॉल्यूम जैसे यहाँ 0 थी, 0 से धीमे धीमे आगे बढ़ती जा रही है ना, इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है. गॉट इट? तो क्या होगा, सोल्यूशन मतलब बीकर में जो भी आयंस पड़े हुए हैं, वो धीमे धीमे उनको न्यूट्रलाइज करती जाएगी. एक पॉइंट आएगा जब वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुके होंगे. इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट. ये सबको पता होना चाहिए. ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है जी. अब इसके बाद क्या हुआ, ये तो न्यूट्रलाइज हो चुका, जितना ये न्यूट्रलाइज हो सकता था सब न्यूट्रलाइज हो गया. बाकी बचा क्या, अब अगर तुम इसके फर्दर डालोगे NaOH या जो भी ब्यूरेट में पड़ा है उसको, सोल्यूशन को फर्दर डालोगे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी इसकी कंडक्टिविटी होगी. दोबारा बोल रहा हूँ, एक चीज़ छोटी सी रह गई. जब तुमने यहाँ पर क्या है, सिर्फ जैसे इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ CH3COOH है. इस पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ CH3COOH है. ठीक है,
सिर्फ यही है। अब तुमने क्या करा, NaOH डालना शुरू किया, तो यहाँ पर अब क्या है, इस पॉइंट में CH3COOH के अलावा यहाँ पर CH3COO Na भी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ CH3COO Na ही रहेगा, यहाँ पर सारा का सारा CH3COOH खत्म हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पर, यहाँ इस रीजन में, ये जो रीजन है, ठीक है, तो ये जो रीजन है, इस रीजन पे क्या होगा, CH3COO- जो कि बन चुका है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अब कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है, प्लस NaOH, ठीक है। तो ये 4 पर्टिकुलर पीसेस समझ में आ गए। इस पॉइंट पे अगर इसकी कोई कंडक्टिविटी मेजर करे, मोलर कंडक्टिविटी मेजर करे, तो वो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर मेजर करे तो इसकी वजह से होगी, इस पॉइंट पे मेजर करे तो सिर्फ इसकी वजह से होगी, और इस पॉइंट के आगे मेजर करे तो इन दोनों की वजह से होगी। ये क्लियर हो गया भाई सबको, ठीक है। नाउ इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। पहली चीज़ उसमें जो कंसिडर करने वाली होती है वो है कि व्हाट इज़ इन द बीकर, व्हाट इज़ इन द बीकर एंड व्हाट इज़ इन द ब्यूरेट। ब्यूरेट में क्या है और बीकर में क्या है। जहां तो मैंने क्या किया था, यहां पर मैंने क्या किया था भाई, यहां पर मैंने बीकर में ये रखा था, इसे मैंने कहाँ रखा था, ब्यूरेट में, ठीक है। ये बीकर में था, ये ब्यूरेट में था। क्लियर होगी बात। अगर मैं उल्टा कर दूं तो यहां पर इस पॉइंट पे क्या आएगा, NaOH, प्योर NaOH। यहां पर डेफिनेटली यही आएंगे, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे NaOH आएगा और CH3COO आएगा, ठीक। यहाँ पर पूरा का पूरा यही आएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा, ये प्लस CH3COOH। क्लियर होगी बात। तो इसी चीज़ को मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ये किसके लिए था, जब ये बीकर में था और ये बीकर में था और ये ब्यूरेट में था तब का। अगर मान लो मैं उल्टा कर दूं तब क्या होगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों बना लेना ताकि तुमको समझ में आए कि हम मतलब कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो COOH और यहाँ पे NaOH है। अब जब हमने इसको टाइट्रेट करना शुरू किया तो CH3COO तो बनेगा ही, लेकिन सोल्यूशन में एक्स्ट्रा और क्या है, NaOH, नॉट CH3COOH, ठीक है। यहाँ पर तो पूरा टाइट्रेट हो चुका है तो CH3COO बनेगा और यहाँ पे इसके साथ में आएगा CH3COOH। इतना ध्यान रहना चाहिए भाई, ठीक है। ये क्लियर रहेगा, गुड। तो सबसे पहली चीज़ है कि व्हाट इज़ इन द बीकर एंड व्हाट इज़ इन द ब्यूरेट। और सेकंड चीज़ जो है वो ये है कि हम कब की बात कर रहे हैं, हम या तो हम बिफोर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं या हम आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, ठीक। तो ये डिपेंडिंग ऑन कि ब्यूरेट में क्या था, डिपेंडिंग ऑन कि ब्यूरेट में क्या है। ये ब्यूरेट की स्पेलिंग ना मेरे से हमेशा गलत हो जाती है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन कि ब्यूरेट में क्या था, इसका ग्राफ कैसा होगा। अगर ब्यूरेट में वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट, ऑफ कोर्स दोनों ग्राफ ही स्ट्रेट लाइन होंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। ग्राफ ऐसा कुछ होगा, ठीक। अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो क्या होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब मैंने वहाँ पे स्ट्रेट लाइन के लिए बोला था ना कि ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन, तो ग्राफ 3 प्रकार के हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन, या तो इंक्रीजिंग हो सकता है, या डिक्रीजिंग हो सकता है, या फिर सीधा हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, या मतलब पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्लोप, तो नहीं कहना चाहता, इंक्रीजिंग पॉजिटिव स्लोप होगा बेसिकली, ठीक है। इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन कैसे लिखा था मैंने, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होगी, कंडक्टिविटी रिमेन्स सेम, रुक जाओ, कंडक्टिविटी रिमेन्स सेम और कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। कैसे करेगी कंडक्टिविटी इंक्रीज, वो भी देखते हैं, रुको, ठीक है। इंक्रीजेस, और यह जो स्ट्रेट लाइन होगी ये इंक्रीजिंग होगी, स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन लिख लेते हैं यार। तो यहाँ पे m जो होगा उसका
ग्रेटर देन जीरो होगा, m मतलब उसका स्लोप ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा, इसमें कंडक्टिविटी घट रही है बढ़ रही है, कैसे है देखो। जैसे अगर इससे पहले वाले केस में तुम देखते, यहाँ पे CH3CO Na और NaOH था, तो जैसे तुम NaOH डालते रहोगे, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो जितनी उसकी कंडक्टिविटी है वो तो है ही, लेकिन जब हम एक्स्ट्रा NaOH डाल रहे हैं तो वो आयंस भी उस सोल्यूशन में आ रहे हैं। अगर आयंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं सोल्यूशन में, तो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये वाला केस क्लियर हो गया। अच्छा, इस वाले केस में देखो, यहाँ पे ब्यूरेट में क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है, ये आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहा है, यहाँ इस वाले सीन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3CONa और CH3COH, तो यहाँ ये तो वीक वो सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ जो इसकी एक क्या कहते हैं, इसकी कंडक्टिविटी बन चुकी होगी, मोलर कंडक्टिविटी इसकी जो बन चुकी होगी, उसमें तुम और भी CH3COH डालते रहोगे, तो कॉन्सेंट्रेशन में या कंडक्टिविटी में ज़्यादा कुछ चेंज आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रेकअप होगा नहीं, आयनाइज होगा नहीं, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। गॉट दिस? ठीक है जी। तो यहाँ पर 4 केस आते हैं भाई, ठीक है, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, 4 केस आते हैं। पहला केस क्या है, लिखो, ठीक है, बिफोर वाले के केस होते हैं ये, मतलब यूँ समझ लो, बिफोर क्या 4 केसेस हैं टाइट्रेशंस के, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ, बीकर में ये जब जो मैं आगे लिखूंगा वो बीकर वाला होगा, और जो मैं बाद में लिखूंगा वो ब्यूरेट वाला होगा, ब्यूरेट, ठीक है। ये नीचे है, ये ऊपर है, तो ये आगे है और ये पीछे है, ठीक है। क्लियर होगी बात? ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, अगर मैं इसको एग्जैक्टली उल्टा कर दूँ तो पूरा खेल ही चेंज हो जाता है, ठीक। तो हमें ये ध्यान देना है कि बीकर में क्या है, ब्यूरेट में क्या है। तो हम बीकर में ले रहे हैं वीक, इसमें ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग, तो ये अच्छा, इससे पहले वाला वीक स्ट्रॉन्ग वाला वो था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर लिखो, CH3COOH प्लस NaOH हो सकता है, या फिर NH4OH प्लस HCl हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ, मतलब कोई वो नहीं है, ये एग्जाम्पल हो गए। तो मान लो मैं इस पहले वाले का केस ले रहा हूँ, तो क्या होगा, CH3COOH प्लस NaOH gives CH3COONa प्लस H2O, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये H प्लस जो है वो Na प्लस से रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, अभी ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। गॉट इट? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं हटा के उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहा हूँ, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो लिखो इसमें, सिंस, इस वाले केस में लिखो, सिंस CH3COOH, सिंस CH3COOH, since CH3COOH, since CH3COOH is a weak electrolyte and on reaction with NaOH and on reaction with NaOH it produces a strong electrolyte, and on reaction with NaOH it produces a strong electrolyte, ठीक है। hence the conductivity should increase, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज तो करेगी लेकिन बहुत स्ट्रांगली नहीं। तो यहाँ पे लैम्डा m ये हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, वॉल्यूम हो गई किसकी, जो मैंने यहाँ लिखी थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द ब्यूरेट। इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH। क्लियर होगी बात, ठीक। अच्छा, अब एक पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाएगा, इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। इक्विवेलेंट पॉइंट के बाद में तुम इसमें क्या डालते जा रहे हो, सीधे सीधे NaOH डालते जा रहे हो। भाई ब्यूरेट में क्या है, NaOH है ना, एक बार ही पूरा का पूरा CH3CONa में चेंज हो गया, तो अब क्या बचेगा इसमें, मतलब डालोगे तो क्या आता रहेगा, NaOH। तो उस वक्त मैंने क्या बताया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये इंक्रीजिंग होगा और काफ़ी हाईली शूट करेगा, काफ़ी एकदम फास्ट शूट करेगा। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस वन, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। गॉट इट? ठीक है, अब उल्टा वाला कर लेते हैं भाई। इसी चीज़ को जैसे मैंने यहाँ पे जो लिखा है उसमें ये रख दो तुम स्ट्रॉन्ग, और ये रख दो तुम वीक। तो ये जो ऊपर लिखा है ये यही केस है कि नहीं है, ये बताओ मेरे को। क्लियर है? ठीक है जी। इसके केस में उल्टा हो सकता है, मतलब मैं इसी चीज़ को उल्टे तरीके से लिख सकता हूँ। और ध्यान रखना, जो मैं आगे लिखूंगा वो बीकर वाला होगा और जो मैं बाद में लिखूंगा वो ब्यूरेट वाला होगा। ठीक है,
मैंने पिछले वाले में भी होपफुली NH4OH ही लिखा हो, ठीक है। इसमें सेम चीज़ हो रही है, सेम रिएक्शन। मैं इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ NaOH एंड CH3COH का, ठीक है। लेकिन इसमें देखो तुम्हारा CH3COH एंड CH3CON है, ठीक। तो इसमें देखो ये सॉरी NaOH कहाँ है, NaOH ब्यूरेट में है, ठीक। अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि OH माइनस इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय CH3COO माइनस, ठीक है। OH3 माइनस जो है वो CH3CO माइनस से रिप्लेस हो रही है। आर वी क्लियर? तो अब अगर इसकी इन दोनों की कंडक्टिविटी पे डिपेंड करेंगे ना कि फाइनल की कितनी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होती है, इसकी ज़्यादा होती है। ये छोटा है, स्मॉल है, चार्ज सेम है, तो इसकी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी, मोलर कंडक्टिविटी। हेंस इसकी कंडक्टिविटी धीमे 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 डिक्रीज करेगी, ठीक है। धीमे धीमे डिक्रीज करेगी या ऑलमोस्ट सिमिलर भी हम कह सकते हैं, ठीक है। ये धीमे धीमे डिक्रीज करेगी, ठीक है। अच्छा अब कहाँ थे हम, इक्विवेलेंस पॉइंट आ चुका है, ये आ चुका है। इसके बाद हम क्या डाल रहे हैं इसमें, CH3COH तो डाल रहे हैं। तो इसमें हमने क्या बोला था, जब आफ्टर EP अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला जा रहा है, ब्यूरेट में वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, स्ट्रेट, ठीक है। तो इसका ग्राफ ये आ गया, ठीक। नेक्स्ट वाला लिखो, इसमें है वीक वर्सेस वीक या वीक प्लस वीक। वीक इलेक्ट्रोलाइट है और बीकर में भी वीक है और ब्यूरेट में भी वीक है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3COOH और यहाँ ले लेते हैं हम C2H5 होल थ्राइस N, ठीक है। यहाँ पे कोई तो भी सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ क्या रहेगा, CH3COOH प्लस सॉल्ट, कोई तो भी सॉल्ट बनेगा, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, CH3COOH, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, प्लस यहाँ पे क्या होगा, C2H5 है ना, ट्राइथाइलेमीन है ना ये, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इन दोनों का वो करा दो रिएक्शन, क्या आएगा यहाँ पे, C2H5 होल थ्राइस N। तो यहाँ पे कोई तो भी सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये भी क्या रहेगा, वीक, एक सेकेंड, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, ठीक है। तो और ये क्या रहेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, और ये यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि वाटर आए इसमें, ठीक। तो यहाँ पे CH3COON नहीं, यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। सॉल्ट, यहाँ पे भी सॉल्ट रहेगा और सॉल्ट के साथ में क्या जाएगा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट विच इज C2H5 होल थ्राइस N, ठीक है। तो क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो भाई CH3COH इसके साथ रिएक्ट कर रहा है और एक सॉल्ट बना रहा है। हमने क्या था, कहा था कि सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इसमें इसकी कंडक्टिविटी क्या करनी चाहिए, बढ़ती रहनी चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ ये जो इसका इक्विवेलेंस पॉइंट है, यहाँ तक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बढ़ती रहेगी। एक पॉइंट आ गया, कौन सा, इक्विवेलेंट पॉइंट। उसके बाद तुम क्या डाल रहे हो इसमें, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैंने आफ्टर EP क्या बोला था, ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है जी, गॉट इट। और लास्ट वाला हम देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तुम ले लो KCl तुम ले लो नीचे और यहाँ पे डाल दो साथ में AgNO3, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा क्वेश्चन आया भी है, AgNO3, ये 2011 और 2013 में एक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर क्वेश्चंस आए हैं और वो भी मेंस में आए हैं, मतलब 2013 में तो मेंस में आया ही था, ठीक है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन में शायद KCl एंड ये, ठीक है जी। अच्छा अब जब ये दोनों के दोनों रिएक्ट होंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा KNO3 और साथ में क्या आ जाएगा, AgCl, ठीक है। अगर AgCl की हम बात करें तो AgCl तो इसकी कंडक्टिविटी जीरो ही माने, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो इसको हम नील मान सकते हैं। अभी इसको कंसिडर ही मत करो, नल मान लो इसको। अब जो ये है, हम अगर देखें ध्यान से तो क्या हो रहा है, KCl की जगह KNO3 आ जा रहा है ना। तो KCl और KNO3, तो K प्लस की तो सेम रहेगी, इन दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज कोई आएगा नहीं, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। मतलब इंक्रीजिंग भी नहीं कह रहा हूँ मैं, तो स्ट्रेट लाइन कह रहा हूँ, बिल्कुल पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ तक ये पूरा का पूरा KNO3, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, KNO3 के बाद सॉरी सारा का सारा तो KNO3 में चेंज हो चुका है। अब AgNO3 और डालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, KNO3 प्लस AgNO3. AgNO3 इज नॉट अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इट्स अ गुड, लाइक इट्स सॉल्युबिलिटी इज गुड, अच्छी खासी होती है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, तो आफ्टर EP स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वो इंक्रीजिंग होता है, तो द ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH हटा देना, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ये लिख देना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ब्यूरेट, ठीक है। गॉट इट। तो ये तुम्हारी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस हो गई। तो इसे में लिखना इस वाले पॉइंट में कि एसेंशियली KCl इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय KNO3, essentially KCl is being replaced by KNO3, hence there is practically no change, in conductivity before EP, hence there is practically no change in BP before EP, sorry BP कह रहा हूँ, conductivity before EP, ठीक है जी। सो दिस इज इट, और कुछ नहीं है, चैप्टर तुम्हारा खत्म होता है, ठीक है। बैटरीज वाला मैं कह रहा हूँ, बैटरीज वाला तुम खुद से भी नोट्स बना सकते हो, लेकिन लाइक आई विल टेक सम टाइम एंड आई विल अपलोड दैट वीडियो एज वेल। उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मैं बताऊँ, मतलब उसमें सभी कुछ ऑलरेडी तुम्हारे NCERT में अच्छे से दिया हुआ है, फिर भी मैं उसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा, लेकिन मे बी टुमारो, नॉट टुमारो, ठीक है, सम डे अदर डे। चलो भाई, बाय बाय।